नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो बड़ा ही रोचक व दिलचस्प है कि क्या पूर्व जन्म के कर्म से हमें शारीरिक पीड़ाएं व कष्ट मिलते हैं। क्या है इनका रहस्य, आज इसी विषय में मैं चर्चा करूंगा। ये अक्सर लोगों के आप कहते हुए सुने होंगे कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी बीमारियों से परेशान हूं। क्यों? क्या भगवान बहुत कठोर और निर्दयी है? पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि हमारे कर्मों और भगवान का सीधा संबंध नहीं है। ईश्वर केवल न्याय करते हैं। अपनी परेशानियों के लिए भगवान को दोषी ठहराना गलत है। यदि आप सद्गुणी हैं तो जीवन में सफल व संपन्न और खुशी रहते हैं, लेकिन यदि आपने पाप कर्म किए हैं तो तरह तरह की बीमारियां तथा कष्ट घेर लेते हैं। तो शास्त्र सम्मत कुछ हमारे जो पूर्व कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिल रहा है, उसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये जानते हैं कि किस पूर्व जन्म में कौन से पाप हमें किस रूप में लौटकर मिलते हैं। तो पूर्व जन्म के कर्म और उनके फल। जो व्यक्ति दूसरे को धन को लूटने वाला होता है उसे गले की बीमारी होती है। जो व्यक्ति ज्ञानी जनों के प्रति दुर्भावना रखने वाले होते हैं उन्हें सिर दर्द की समस्या होती है। हरे भरे पेड़ काटने और सब्जियों को चोरी करने वाला अक्सर अल्सर या घाव से संबंधित बीमारियों से पीड़ित रहता है। झूठ बोलने वाला और धोखाधड़ी करने वाला उल्टियों की बीमारियों से परेशान रहता है। गरीब और असहाय लोगों का धन चुराने वाला कफ और खांसी से परेशान रहता है। समाज के श्रेष्ठ पुरुषों या विद्वानों की हत्या करने वाला तपेदिक या टीबी की शिकायत से परेशान रहता है। गौ माता का वध करने वाला कुबड़ापन की शिकायत से परेशान रहता है। निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। अपने गुरु का अपमान करने वाला मिर्गी का रोगी होता है। वेद और पुराणों का निरादर करने वाला बार बार पीलिया की समस्या से पीड़ित रहता है। अब बात करूंगा वाणी और व्यवहार के पाप। अदालत या पंचायत में झूठी गवाही देने वाला गूंगापन की शिकायत से पीड़ित हो जाता है। पवित्र पुस्तकों और ग्रंथों की चोरी करने वाला अंधेपन की शिकायत से पीड़ित हो जाता है। गाय और विद्वानों की लात मारने वाला लंगड़ेपन की शिकायत से पीड़ित हो जाता है। वेद और उनके अनुयायियों का निरादर करने वाला किडनी रोगों से पीड़ित हो जाता है। हमेशा दूसरे को कटु वचन बोलने वाला हृदय रोग से पीड़ित हो जाता है। सांप, घोड़े और गायों का वध करने वाला संतानहीनता से परेशान होता है। दूसरे के कपड़े चुराने वाला चर्म रोग की शिकायत हो जाती है। पर स्त्री गमन करने वाला कुत्ते की योनि में प्राप्त करता है। जीवन में कभी दान पुण्य न करने वाला गरीबी से परेशान होता है। आयु में बहुत बड़ी स्त्री से सहवास करने वाला मधुमेह या डायबिटीज की समस्या से पीड़ित होता है। अब मैं बात करूंगा दृष्टि और उनके आचरणों के पाप। अन्य महिलाओं को बुरी नजर से देखने वाला, कमजोर आंखों का होने की शिकायत होती है। नमक चुराने वाला चींटी की योनि में पैदा होता है।
बेजुबान जानवरों का शिकार करने वाला बकरी की योनि में पैदा होता है। ब्राह्मण होकर भी गायत्री मंत्र का जप न करने वाला बगुले की योनि में जन्म लेता है। ज्ञानी पुरुषों के लिए दिए गए वचन से मुकर जाने वाला गीदड़ की योनि में पैदा होता है। ग्राहकों को धोखा देकर नकली माल बेचने वाला दुकानदार उल्लू की योनि में पैदा होता है। अपनी ही पत्नी से देश रखने वाला खच्चर की योनि में पैदा होता है। अपने माता पिता व गुरुजनों का निरादर करने वाला गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। शराब मदिरा का अधिक सेवन करने वाला भेड़ियों की इस योनि में पैदा होता है। अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ भागने वाली स्त्री घोड़ी की योनि में पैदा होता है। अब इनके समाधान क्या है? रोग और पाप की मुक्ति के क्या उपाय हैं, इसी में मैं चर्चा करूं। तो शास्त्रों में कहा गया है, पूर्व जन्मार्जित पापम व्याधि रूपेण व्याधिते तंत्र रूप औषध नने जपा होमम क्रियादि। अर्थात पूर्व जन्म के जो पाप हमें रोग बनकर पीड़ित करते हैं, उनका निराकरण केवल दवाइयां से नहीं होती। इसके लिए औषधियों के साथ साथ दान, मंत्र जप, यज्ञ, पूजा और अनुष्ठान भी करने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें वर्तमान में भी गलत काम करने से बचना चाहिए। तभी हम पूर्व जन्म के पापों के दुष्प्रभाव से मुक्त होकर पूरा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष के नाम से। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।